the fifth saying of Jesus Christ on the cross. We find it in John 19:28, and it says, I thirst. And for this I would like to invite Sister Rajni to please come forward. और यहाँ ये आयत कहती है यूहन्ना 19:28 में, मैं प्यासा हूँ। इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो गया, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। And Jesus, knowing that everything was fulfilled, he said, I'm thirsty. लेकिन वो प्यास कितनी देर के बाद आई थी? After how long did he say, I'm thirsty? यहाँ पे जीसस की उस दिन की टाइमलाइन है। And here we see the timeline of all the things that happened that day. यीशु मसीह ने क्रूस पर जब अपनी जान दी थी तब 3 बजे थे। And when Jesus had laid down his life on the cross, it was 3 p.m. that time. लेकिन जब उन्हें लटकाया गया था तब 9 बजे थे सुबह के। But when he was hung on the cross, it was 9 a.m. that time. यानी कितने घंटे थे? How many hours? 9 बजे से 3 बजे तक, 6 घंटे। उनके साथ जो यातनाएं थी, जो प्रॉब्लम्स थी, जो मेंटल टॉर्चर था, वो तो सुबह ही शुरू हो गया था 6 बजे। What physical pain he endured, the torture, the torment, the physical abuse, it all started morning 6 o'clock. 6 बजे से उनका ट्रायल स्टार्ट हो गया था। 6 o'clock his trial started. पहले उनका काउंसिल में हुआ, फिर पिलातुस के पास हुआ, फिर हेरोद के पास हुआ, उसके बाद उन्हें क्रूस पर जाकर 9 बजे लटकाया गया। He was tried at the Pontius Pilate. He was taken to Herod, and 9 o'clock he was hung on the cross. और इतने फिजिकल मेंटल अब्यूज के बाद मुझे नहीं लगता उनको किसी ने पानी भी पूछा था उस दिन। And after all this physical and mental abuse, I don't think people were even offering him water. और उनको क्रूज भी उठाना था। So in between this, he also carried the cross right up till Golgotha. उससे पहले उन्हें कोड़े भी मारे गए थे। Before that, he was also scourged and whipped. और जो वो कोड़ा था वो उस समय पे इस तरह का होता था। And see, the whip that you will see was something like this whip. और उसमें एक लेदर थोंग था, छोटी छोटी बोन्स हैं, मेटल बॉल्स हैं और हुक्स भी हैं। इतना अजीब सा वो कोड़ा था, उसके ये 5-6 हिस्से थे जिसमें चमड़े की वो रेशा सा बना है, उसमें छोटी हड्डियां जुड़ी हैं और उसके कोने में जो है वो लोहे के गोले भी बने हुए थे और कांटे भी लगे हुए थे उसमें। बाइबल कहती है कि सिर्फ 39 मारना, उससे ज्यादा नहीं मारना। और and the Bible says you only hit 39 times, you cannot hit the 40th one. रोमी जो थे वो इस कानून को मानते नहीं थे। And Romans would not even follow this rule. तो शायद उन्होंने इतने मारे, उससे ज्यादा मारे, ये भी निश्चित नहीं है। We can't even say that no, he was given only 39 whips, lashes. मिनिमम तो मिनिमम 39 तो he definitely got. यानी उनका खून बह चुका था He was bleeding. और उनका पानी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन भी हो रहा था। He was also dehydrated. His body was lacking water. और अगर हमें एक कांटा चुभा है, कभी कांटा एक चुभता है तो कितना पस भर जाती है और कितना दर्द होता है। Once if a thorn pokes you, then how difficult it becomes. और वो थ्रॉबिंग पेन होती है, वो ऐसे वाली चीज वाली पेन होती है। It is a very painful pain that keeps on pricking and goes on hurting. तो वैसा ताज उन्होंने पहना हुआ था। And he was wearing such a crown. उनकी बॉडी से पानी कंटिन्यूसली खत्म हो रहा था। His body was continuously getting depleted. और यहाँ वो कहते हैं मैं प्यासा हूँ। And here he says, I am thirsty. ये फर्स्ट दिखाता है उनकी फिजिकल कंडीशन को कि उनको सच में प्यास लगी थी। And this shows his physical condition that he was actually very thirsty. और ये करीबन हुआ होगा 3 बजे के पास जब उनकी मृत्यु होने वाली थी तब। And this is almost just before he died. और जब हम मरने पे होते हैं तो हम वो वर्ड्स कहते हैं, अपने नियर एंड डियर वंस को जो लास्ट मैसेज देना होता है वो देते हैं। And generally when we are dying or a person is dying, what are the last things they say? Important message that they want to give their family members or loved ones. लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं मैं प्यासा हूँ। But here Jesus says, I am thirsty. तो पहली बात ये दिखाता है कि वो सच में ह्यूमन बीइंग थे, उस समय सच में इंसान थे। So the first thing that is proved out of all of this is he gave us this message that I was really a human being. I died as a man. और दूसरा उनके ऊपर भविष्यवाणी की गई थी Psalm 69:21 में, वो भी पूरी की। And he also fulfilled the prophecy that was made on him in Psalm 69 verse 21. They put gall in my food and gave me vinegar for my thirst. लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। तो अगर वो कहते ही नहीं मैं प्यासा हूँ तो वो सिरका पिलाया ही नहीं जाता। तो उन्होंने वो प्रोफेसी भी पूरी करनी थी।
And if Jesus would not say, I am thirsty, they would have not even offered him vinegar. In his last moment also, he was mindful of fulfilling every single prophecy. तो फर्स्ट ये उनकी फिजिकल प्यास को दिखाता है कि वो इंसान थे. So the first thing that when he says, I am thirsty, is it shows his being a human and that he's physically thirsty. सेकेंड ये दिखाता है कि उन्होंने प्रोफेसी फुलफिल की. And second thing, it shows that he fulfilled the prophecy. और तीसरा वो सच में एक प्यास को दिखा रहे हैं, एक आत्मिक प्यास को जो उस समय पे उनको परमेश्वर पिता के लिए थी. And the third thing, it is also showing that spiritual thirst that he had in himself to again be reconciled with Heavenly Father. और ये कहा गया जॉन 19:28 में उन्होंने ये कहा मैं प्यासा हूँ. And in John chapter 19 verse 8 he says, I am thirsty. और उसी यूहन्ना 7:37 में वो कहते हैं, In the same book, John in chapter 7 he says, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए. जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी. If any one of you thirst, you can ask me, and whoever believes in me, the scripture has said that rivers of living water will flow from within them. तो जो 7 में कहता है कि जो प्यासा है वो मेरे पास आए. And here in 7th chapter we are seeing, he's saying that if you're thirsty, come to me. इन 19 में खुद कह रहे कि मैं प्यासा हूँ. And he himself is saying in the 19th chapter that I am thirsty. क्योंकि वो उस समय पे जो हमको जो प्यास चाहिए थी ना परमेश्वर के लिए, वो सह रहे थे. Because at that time he was bearing that thirst which we as human beings should have towards the Father. लेकिन वही जीवन के जल के सोते, वही पूरा करने के लिए वो क्रूस पे उस समय थे. But remember, he is the spring of the living waters, and just to complete that exchange, he was thirsty at that moment. इसलिए वो कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ. And that is why he said, I am thirsty. और वो प्रोफेसी भी फुलफिल कर देते. 29 में वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह पे लगाया. And that's how the prophecy is fulfilled, when they dip a sponge in gall and vinegar and they feed him. लेकिन अच्छी खबर क्या है? हाँ, उन्होंने बहुत दुख सहा, सब कुछ Yes, सहा he उस समय bore a पे. lot of pain, but what is the good news behind? मत्ती के 5:3 में इस तरह से कहते हैं कि धन्य हैं वे जो भूखे और प्यासे हैं. वो प्यास की बात करते हैं वहाँ पर भी. And in Matthew chapter 5 we see he says, blessed is the one who hungers and thirsts, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे. because they will be satisfied. वो प्यासा था, He was thirsty, लेकिन हम तृप्त किए जाएंगे. but we have been ये satisfied. हमारी गुड न्यूज है गुड फ्राइडे पे. This is the good news for us on Good तो Friday. मैं आप सबको इनकरेज करना चाहूंगी, So I want to encourage each one of हम you. अपनी भूख और प्यास को ना मरने दें उसके लिए. Let us not let our hunger and our thirst die for him. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord.